भक्ति रसामृत सिंधु। क्या बोलते हैं? भक्ति रसामृत सिंधु। हालांकि वो जो स्टडी कोर्स है वो बहुत ही हाई लेवल स्टडी कोर्स है, जो कि पढ़ाया जाता है भक्ति शास्त्री कोर्स के अंदर, जिसकी डिटेल्स पढ़ाई जाती है। उसमें भी पूरा डिटेल नहीं है, थोड़ा ऊपर से पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं लेकर के आया उसका एक छोटा सा अंश आपके लिए। क्यों? बिकॉज इट वॉज नेसेसरी। क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ी भक्ति के बारे में थोड़ा सा साइंस पता लगे कि हम जो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसके पीछे का विज्ञान क्या है। क्योंकि जब तक हम विज्ञान को नहीं जान पाएंगे कि भक्ति तत्व होता क्या है, कि भक्ति वास्तव में है क्या, जब तक इसको समझ नहीं पाएंगे ना, तब तक जो है आगे बात बनेगी नहीं। एग्जाम्पल के लिए, जैसा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको जो है गाड़ी चलानी है, ठीक है, गाड़ी में बैठना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है। अगर मैं बोलूं साहिल प्रभु से क्या वो गाड़ी स्टार्ट करनी है, तो आप पहले सवाल क्या पूछोगे? प्रभु जाना कहाँ है ना? क्योंकि अगर मैंने बोला गाड़ी स्टार्ट करने के लिए तो कहीं जाना तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी चालू करके वहीं रख देंगे। सो देयर मस्ट बी सम डेस्टिनेशन। हमारी डेस्टिनेशन होनी चाहिए ना, कहाँ जाना है, तो डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हालांकि आप बोलेंगे प्रभु जो तुम्हें पता है, हमें तो गोलक वृंदावन जाना है, तो हमें पता है पहले से, इसमें नई बात क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसा अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से आपको अहमदाबाद जाना है, तो आपको समझ में आ गया प्रभु जी अहमदाबाद जाना है, सीधा गुजरात में पड़ता है, चले जाएंगे। लेकिन अब जब स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी, पता होगा कि अहमदाबाद जाना है, लेकिन अहमदाबाद जाने के दौरान क्या क्या चीजें आएंगी बीच में, रास्ते में, ट्रैफिक में, जाम में, रास्ता क्या होगा, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती है। इसी प्रकार से भक्ति जो एक विज्ञान है, ठीक है, और भक्ति जब हम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती है। जिस प्रकार से हम जब जिम जाना शुरू करते हैं तो जिम जाने में हमारे साथ क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, है ना, मसल्स में पेन होना शुरू होता है, मसल ग्रो होना शुरू होते हैं, बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा जवान हो रहा होता है तो बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं ना, उसी प्रकार जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती है। क्या होती है हम कभी कभार समझ नहीं पाते, और कभी कभार क्या बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज गलत भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण हमें लगता है कि ये सही है, और कुछ चीज ऐसे सही कर रहे होते हैं जो कि अज्ञानता के कारण लगता है कि शायद गलत हो सकती है। तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे कि हम क्या सही करें क्या गलत करें? सो वी नीड सम स्क्रिप्चुरल बैकग्राउंड, हमें कोई शास्त्रिक कोटेशन चाहिए, उसके पीछे एक शास्त्रिक आधार चाहिए। और वो इसके माध्यम से थोड़ा जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे वास्तव में भक्ति होती क्या है, भक्ति तत्व पर चर्चा करेंगे कि व्हाट इज ऑल एक्चुअली भक्ति। ठीक है, तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से प्रश्न है कि अभी तक इस क्लास से पहले आपके हिसाब से भक्ति क्या थी, आप क्या समझते हैं भक्ति के बारे में? हैंड रेस करके बताइए, थोड़ा देखे ना, आपका भी लेवल मुझे देखना पड़ेगा ना, आप लोग क्या समझते हो। बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे भक्ति के विषय में, तो बताइए कि भक्ति क्या है? हैंड रेस करके कोई बताना चाहेगा आप में से? व्हाट इज भक्ति? मैंने माइक्रोफोन ऑन रखा है यहाँ से, आप बता सकते हो हैंड रेस करके अपना। काइंडली टेल प्लीज। हाँ बताइए, कामना माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे हिसाब से भक्ति का मतलब अच्छे कर्म, हरि का नाम लेना, बस यही है। ठीक है, ठीक, और कोई ट्राई करेगा? हाँ बोलो बोलो, कौन है? आरती माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हर सांस में प्रभु का नाम हो। अच्छा, ठीक है। और कोई? प्रेम करुणा टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा। हाँ बोलिए कोमल माता जी, क्या कहना है अपना, आपका क्या कहना है? अच्छा बोल दिया, आप लिखोगे टाइप करोगे? जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए कौन बोल रहे हैं? मैं विशाखा माता जी, हाँ बोलिए बोलिए। निस्वार्थ भाव से अपने कामों को करना ही भक्ति है। सबसे बड़ी जो चीज है, जो हम अपना कर्म कर रहे हैं उसे अच्छे वे में करें तो वो सबसे बड़ी भक्ति है। जिस काम को कर रहे हैं उसको पूरी निष्ठा से लग्न होके मतलब मग्न होके करे तो वो मग्न भक्ति है, है। अच्छा ऐसा। तो किसके प्रति कर रहे हैं, निष्ठा किसके प्रति? ये भी तो मैटर करता है ना। निष्ठा तो है, लेकिन किसके प्रति है निष्ठा? ठीक है, जो भावना है, जो मैं मतलब जो काम मिलते हैं, ठीक है, जैसे अपना घर में वर्किंग कर रही हूँ या कुछ भी, तो जो काम कर रहे हैं वो तो जैसे ईश्वर के द्वारा ही है ना, जब सारा कुछ बनाया हुआ। ठीक है, तो आई जैसे बात करते उसमें हैं।
ठीक है मैं बताता हूँ जरा चर्चा करते हैं। देखो, तो आप सबने जो बताया ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसको समझना पड़ेगा पहले तो। सेवा विदाउट एक्सपेक्टेशन कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी अच्छा हो, ये कोई भक्ति नहीं होती। ठीक है, तो भक्ति इसलिए कहाँ से कंफ्यूजन है समझ में आ रहा है मुझे, तो पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा, जो भक्ति है वो कोई साधारण सांसारिक कर्म नहीं है। यह वास्तव में कोई सांसारिक कर्म भी नहीं है। भक्ति इज अ मैटर ऑफ, पहली बात तो सोल, भक्ति सोल के लेवल की है, ठीक है। और भक्ति क्या है, इट्स अ डिवोशनल सर्विस। अगर हम कह रहे कि कोई व्यक्ति बोलता है कि अगर मैं भक्ति करता हूँ, सो देयर मस्ट बी सम, अपना माइक्रोफोन ऑफ किसी का ऑन है, ऑफ करिए फटाफट से, नहीं तो खामों का मुझे करना पड़ेगा ऐसे, प्लीज। आरती माता जी माइक्रोफोन ऑफ करिए अपना। तो भक्ति क्या है, इट्स अ डिवोशनल एक्ट। अगर मैं बोलता हूँ या कोई भी आप में से बोलता है कि मैं भक्ति करता हूँ, या कोई अगर आपसे बोले कि मैं भक्ति करता हूँ, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या करते हो, क्योंकि भक्ति का मतलब ही है देयर मस्ट बी सम एक्टिविटी। अब हम डेफिनेशन पे आएंगे तब बताएंगे आपको कि डेफिनेशन क्या है उसकी, ठीक है। तो भक्ति का मतलब क्या है, एनी एक्शन। तो कोई भी एक्शन उसको, और कोई भी नहीं, मतलब भक्ति का मतलब क्या है कि कोई ना कोई कार्य होना चाहिए उसमें, देयर मस्ट बी सम सेवा। एक्शन को सेवा बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब भक्ति की चर्चा हो रही है यहाँ पे, तो भक्ति का मतलब है कि कुछ होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं भक्ति करता हूँ लेकिन करता कुछ नहीं हो, बस कुर्सी बैठा रहता हूँ पूरा दिन, तो वो भक्ति नहीं है। वो भी भक्ति हो सकती है, कहाँ पे बताएंगे बाद में, वो नेक्स्ट लेवल हो गया। लेकिन जब भी कोई आपसे बोले कि भक्ति करता हूँ मैं या करती हूँ, तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या करते हो, क्योंकि भक्ति का मतलब ही है देयर मस्ट बी सम एक्टिविटी, कोई ना कोई कार्य होना चाहिए। अब कार्य कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपने बोला कर्म करना, ठीक है, वो कर्म टर्म तो नहीं लगेगी यहाँ पे, लेकिन वो कार्य क्या है, सेवा क्या है, इसलिए भक्ति को बोला जाता है डिवोशनल सर्विस। क्योंकि भक्ति का मतलब ये है कि आप कोई ना कोई सेवा कर रहे हो। अगर आप सेवा नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब भक्ति नहीं कर रहे हो। क्योंकि भक्ति का मतलब ही है कोई कार्य या कोई सेवा। अब वो सेवा कैसी होती है, किस रूप में होती है, कैसे की जाती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, जो कि हम अभी आज की क्लास में जितना हो पाएगा उतना चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भक्ति का तत्व क्या है, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि भक्ति जानने से पहले कि भगवान को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद में बहुत ही वर्ष आता है फेमस, इसने दिया नहीं यहाँ पे। तो वर्ष इस प्रकार से कि वदन्ते तत्व से 10 तत्वम अहम अज्ञान जत्यम है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि मुझे भक्ति करनी है, सबसे पहला टर्म आता है कि भक्ति करनी है, तो सवाल ये आता है कि भक्ति करे किसकी। जैसे अभी आपने किसी माता जी ने बोला निष्ठा लेकर के आनी है, निष्ठा से अपने कर्म करने, ठीक है, निष्ठा से कर्म तो करने, लेकिन निष्ठा किसके प्रति लेकर के आनी है। अगर भक्ति करनी भी है तो किसकी करे, सामने तो कोई होना चाहिए ना। अगर मैं बोलूंगा साहिल प्रभु से कि आपको जो है साहिल प्रभु आपको प्यार करना है, तो बोलेंगे प्रभु किससे करना है ना, सामने कोई व्यक्ति होना चाहिए ना। तो कौन है जिसे प्रेम करना है, वैसे भगवान। अगर मैं बोलता हूँ कि भक्ति करनी, भक्ति का मतलब है भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, तो वो है कौन, उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो भगवान के 3 विस्तार के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। भगवान के 3 विस्तार, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 रूप में भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। हम गीता में जो पढ़े ना आत्म साक्षात्कार, वो बीच वाला है परमात्मा वाला। लेकिन आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है, अपने रूट को जान लेना। फिर जब रूट को जान लेते हैं, उसके बाद उस रूट के बाद जो आइडेंटिटी क्लियर हुए, उसके अकॉर्डिंग जो कर्म करते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं वास्तव में। यानी कि जब मुझे इस बात का साक्षात्कार हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, फिर जो आत्मा के लिए मैं जो कर्म करूंगा अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स एज वेल ऑफ कोर्स, वो भक्ति में कर्म माने तब जाएंगे वो। इसलिए भक्ति का सबसे पहला नियम ही क्या होता है, हम जब आते हैं भक्ति में क्या बोलते हैं, यू आर नॉट बॉडी यू आर सोल। क्योंकि भक्ति जो है वो आत्मा का विषय है, शरीर का विषय बाद में आता है। इसलिए जब तक व्यक्ति को समझ नहीं आएगा कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, तब तक भक्ति शुरू नहीं होता एक्चुअली में। इसलिए बाहर के जो लोग होते हैं ना, वो आप उनको देखोगे ना, तो वो कभी भी भक्ति उनकी समझ में नहीं आते उनको, क्योंकि भक्ति समझते हैं शरीर के लेवल तक ही, और फिलोसफी कभी सुनने का प्रयास नहीं करते। इसलिए भक्ति ना समझ में आती ना हो पाती है। क्या करते हैं जी, अपने मनमाने ढंग से कुछ भी करते रहते हैं, भगवान को कुछ भी खिला रहे हैं, खुद कुछ भी खा रहे हैं, नाम भी नहीं करते, पता नहीं पूरी खिचड़ी पका रखी है बेसिकली। लेकिन हम यहाँ पे जो आए प्रभुपाद आश्रय के अंदर,
हम ये करने नहीं आए। हम यहाँ पे करने आए भगवान को तत्व से जानने के लिए, और अगर भक्ति करेंगे तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम रियलाइज तरीके से, अकॉर्डिंग टू द आचार्य के तरह से करेंगे, मन माने ढंग से नहीं करेंगे, क्योंकि एकांत की हरि भक्ति उत्पात है वही कल्पते है ना। कौन सा वर्ष है कि पंचरात्रि विधि मिला ना कि स्मृति श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि मिला एकांत की हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पते, क्योंकि अकेले में की गई जो हरि भक्ति होती है वो उत्पात मचाती है, जो कि आजकल 90% लोग समाज में मचा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि प्रभुपाद आश्रम में जो भक्त आ रहे हैं वो ना मचाए, इसलिए ये ज्ञान दिया जा रहा है ताकि आप उत्पात ना मचाओ। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ, हम बात करते हैं भक्ति करने की, तो किसकी भक्ति करें इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए क्या होता है, भगवान को 3 रूप में विस्तार करते हैं भगवान। ठीक है, मैंने बताया अनंत रूप विस्तार है, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार से है जिससे कि हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। एक होता है ब्रह्म के रूप में, ये सब नोट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है, नहीं तो पीपीटी भेज देंगे आपको, उससे भी पढ़ सकते हो। आपके लिए बनाइए नोटबुक एलएम का इस्तेमाल करके, बड़ी प्यारी पीपीटी बनाते हैं भाई साहब, तो हमारे तो दिल में आ गए कहते हैं पढ़ाने के लिए बेस्ट टूल है ये, जो कहते हैं ना सो ग्राफिक्स भी से बड़े कमाल के हैं और समझाने के लिए भी काफी आसान रहता है ये, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आता जनरली ना। पढ़ाने को तो ऐसे पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके साथ क्या होता है थोड़ा रिलेटेबल बनता है। तो 3 विस्तार है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म का क्या मतलब है, जो दिव्य ज्ञान, जो दिव्य ज्योति है। अब इसको एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, किस प्रकार से जो है विरजा नदी को पार करके जब आध्यात्मिक जगत स्टार्ट होता है, तो आध्यात्मिक जगत स्टार्ट होने के बीच में कैलाश धाम पड़ता है, शिव जी का लोक, और उसके जस्ट ऊपर है वैकुंठ के बीच में, वैकुंठ और शिव जी के धाम के बीच में आती है ये ब्रह्म ज्योति, जो कि भगवान का सबसे एक्सटर्नल पार्ट है। ब्रह्म ज्योति का क्या मतलब है, यानी कि भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। और इसी के पीछे पड़े रहते हैं ज्ञान मार्गी, है ना, जो ज्ञान मार्गी होते हैं, जो कि निराकारवादी होते हैं ना, जो कि आपको ऐसे लोग मिले होंगे, काफी सारे लोग बोलते हैं कि एक तू ही निराकार, तो निराकार की उपासना करते हैं बेसिकली। वो जो निराकार की उपासना करती है वो भगवान का ये ब्रह्म रूप है, ब्रह्म साक्षात्कार बोलते हैं ना, कि मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है। तो ब्रह्म साक्षात्कार का मतलब है ये, यानी कि भगवान की वो निराकार ब्रह्म ज्योति, जो कि भगवान के शरीर का प्रकाश है, जो कि वैकुंठ से थोड़ा बाहर पड़ता है, यानी कि वैकुंठ के स्टार्टिंग होने से पहले उसके बीच में जो विरजा नदी के पार जो चीज आती है वो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति। तो फिर सवाल आता है कि प्रभु जी ब्रह्म ज्योति, इसकी उपासना करना क्या भक्ति काउंट होती है? वो नहीं, वो भक्ति नहीं होती है, क्योंकि भक्ति की परिभाषा अलग है, जो कि इसके नेक्स्ट स्लाइड में आने वाली है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हायरार्की क्या है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति क्या है भगवान तक पहुंचेगा, या भगवान तक पहुंचने के रास्ते में क्या क्या है वो जरूरी है। तो पहला क्या आता है ब्रह्म। ब्रह्म का क्या मतलब होता है, एक निराकार ब्रह्म ज्योति, एक प्रकाश। इसलिए आपने देखा होगा जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले बाबा है, क्या नाम है उनका, सदगुरु जी हो गए, या आचार्य प्रशांत जैसे जो महान तो नहीं बोलूंगा, मतलब जो कुछ फेमस क्या बोलेंगे ऑनलाइन प्रचारक है सनातन धर्म के, वो इसी चीज के ऊपर चर्चा करते जाते हैं, ब्रह्म के ऊपर, है ना। मुक्ति, मोक्ष, ये जो मुक्ति का कंसेप्ट है, मोक्ष का कंसेप्ट है, वो यहीं तक आकर के सीमित हो जाता है, भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति तक, इसके ऊपर नहीं जा पाते। ठीक है, तो यहाँ तक आ पाना भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन यहाँ तक आने के बाद भक्ति वो नहीं होती। भक्ति कहाँ से शुरू होती है, ये जो 2 लेवल आ रहे हैं बाद में, परमात्मा और भगवान, ये 2 लेवल जब समझ में आते हैं, मतलब ये जो लेवल जब व्यक्ति समझने का प्रयास करता है, तब जाकर के उसको कहीं ना कहीं भक्ति तक लेकर के आने का प्रयास होता है। सेकंड वाले में तो थोड़ा बहुत है, और थर्ड वाले में तो पूरा वो भक्ति स्टार्ट हो जाती है वहां से, लेकिन सेकंड वाला भी अच्छा है। फर्स्ट वाले में क्या है कि वहां पे आप सीधा ब्रह्म ज्योति के चक्कर में पड़े हुए हो और भगवान की सेवा करना नहीं चाहते, बस वहां पे जाके लीन होना है, बस निराकार ब्रह्म ज्योति में जाकर के लीन हो जाना है। तो ठीक है भाई, लीन होना तो लीन हो जाओ भाई, क्या दिक्कत है हमें। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो है परमात्मा। यहाँ से क्या होता है, ऐसा बोल सकते हो कि हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश होना शुरू होता है भगवान के साथ। परमात्मा कहाँ होता है, फिर सवाल आता है। परमात्मा होता है जो कि शेप बनी हुई है हार्ट के अंदर होता है, हमारे हृदय के अंदर, आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है, परमात्मा रूप में आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। आपके घर में अगर चींटी घूम रही है, उस चींटी के अंदर भी है, और यहाँ तक कि जो मल का कीड़ा होता है, उस मल के कीड़े के हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं। और सभी रूप है ना, सर्वभूतेषु कौन्तेय मूर्तयः, क्या मूर्तयः संभवन्ति है, अभी पढ़ेंगे गीता के अंदर 14 चैप्टर के अंदर भगवान बताएंगे उसके अंदर कि मैं सबके हृदय में परमात्मा में बैठा हूँ।
सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो, है ना। तो वैसे ही परमात्मा, और यहाँ से कह सकते हो आप कि एक स्टेप आगे बढ़ता है व्यक्ति भक्ति की ओर। यानी कि जब व्यक्ति को परमात्मा का थोड़ा रियलाइजेशन होना शुरू होता है, तब हम कह सकते हैं कि भक्ति स्टार्ट होनी शुरू हुई है आपसे। कैसे? मान लो अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, कोई प्लानिंग कर रहा है चोरी चकारी की, किडनैपिंग की, उस समय जो अंदर से गिल्ट आता है, नहीं नहीं गलत है गलत है, वो होता है परमात्मा की आवाज। और वहां से शुरू होती है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गॉड। इसलिए ये जो चीज देखोगे ना, ये क्रिश्चियंस के अंदर भी और जो हमारे वेस्टर्न जो लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, वहां पे भी चीज बड़ी कॉमन है। वो भी बोलते हैं कि माई सिक्स सेंस है ना, माई हार्ट सेड टू मी। तो हार्ट सेड क्या होता है? हार्ट के अंदर मुंह थोड़ी लगा हो कोई, हार्ट के अंदर परमात्मा जो बैठे हैं वो बताते हैं कि नहीं भैया ये गलत काम है, इसको मत करो। और जब व्यक्ति इस बात को स्वीकार करना शुरू करता है कि हाँ अंदर से एक आवाज आए इसको गलत करने की, तब जाके आपको समझना चाहिए कि भैया हाँ अब मुझे भगवान का थोड़ा बहुत एहसास होना शुरू हुआ है। और यहाँ से कह सकते हो कि थोड़ा स्टेप व्यक्ति आगे बढ़ता है भगवान की ओर। जब तक परमात्मा के लेवल तक नहीं आया ना वो फिर भगवान तक पहुंचेगा ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाएगा वो। इसलिए देखोगे आप जो क्रिमिनल्स होते हैं और जो बड़े सांसारिक लोग होते हैं, नास्तिक लोग, वो परमात्मा में बिलीव या परमात्मा की आवाज नहीं सुनते। वो उनसे बोलोगे ना परमात्मा, कहते क्या परमात्मा, कुछ नहीं होता है सब, ये हमारे सिक्स्थ सेंस है, इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो जब तक परमात्मा को स्वीकार नहीं करते ना, तब तक आगे की स्टेप्स आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए जब व्यक्ति परमात्मा को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ देयर इज परमात्मा, ऐसे कोई परमात्मा कोई है, उसके बाद व्यक्ति आगे बढ़ता है भगवान की ओर। क्योंकि उसको परमात्मा समझ में आ गया, उसको समझ में तो नहीं आया, मतलब उसको अंदर से लगा कि यार कोई अच्छा व्यक्ति मेरे अंदर बैठा हुआ है। हालांकि मैं हूं तो एक नंबर का हरामखोर व्यक्ति, एक नंबर का कहते हैं ना चापलूस हूं और एकदम चुगली को एकदम गंदा आदमी हूं, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा डला हुआ है जो कि बार बार मुझे डांटता रहता है। तो वो अंदर कौन है? वहां से शुरू होती है भगवान की ऊपर एक खोज करना कि अंदर से कहां से आवाज आई है। फिर परमात्मा से जब आवाज आनी शुरू होती है और व्यक्ति उसको सुन भी पा रहा होता है, तब जाकर के एक स्टेप और आगे बढ़ाता है भगवान की ओर। अब भगवान की ओर जब आना शुरू करता है ना, यहाँ से उसकी भक्ति की जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ से स्टार्ट होती है। परमात्मा भी हो सकता है हो परमात्मा की बात सुने, कभी ना भी सुने और आगे बढ़े ना भी बढ़े, लेकिन परमात्मा की बात सुनने के बाद व्यक्ति भगवान की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और जब व्यक्ति भगवान की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसी समय से वो कह सकते हो कि एक भक्ति का एक मार्ग बनाना शुरू कर देता है अपना। जिस प्रकार से रोड बनाते हैं ना, रोड तो रोड बनाते तो रोड बनाने के लिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और एक एंड पॉइंट होता है। वैसे ही वो एंड पॉइंट तक पहुंचने से पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से उसका स्टार्ट हो जाता है जब उसको भगवान का रियलाइजेशन हो जाता है। ठीक है जी, प्रभु जी समझ में आ गया कि भगवान तक इस प्रकार से पहुंचेगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन तो वही है ना, हम तो पहुंच चुके हैं, हमको परमात्मा रियलाइजेशन हुआ, फिर भगवान की भक्ति करना शुरू कर दी हमने। लेकिन अभी भी तो क्वेश्चन वही है कि भक्ति कौन सी है या क्या नहीं है, कैसे पता करेंगे? हम भी भक्ति करते हैं और एक सड़क छाप व्यक्ति जो बोलता है वो भी बोलता है भगवान की भक्ति करता हूँ। हर कोई बोलता है आजकल आज के समय में, क्योंकि आजकल तो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड बने पड़े हैं अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। मेरा एक दोस्त है बहुत बड़ा कर्मी एक नंबर का, लेकिन वही बनाता है भक्ति वाली वीडियो। और इंस्टाग्राम पे ऐसे कई सारी लड़कियां लड़के हैं जो कि इम्प्रेस करने के चक्कर में भी ऐसी चीजें करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम खोल के देखो तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे भक्त मिल जाएंगे आपको, है ना, वीडियोस बनाते हैं भक्ति वाली। और आजकल तो काफी ट्रेंड में चला, मैंने मेरे पास आई थी इंस्टाग्राम पे रील। उसमें क्या होता है कि ना एक लड़की होती है लड़का होता है, वो आपस में एक दूसरे को प्रपोज कर रहे होते हैं, और ना लड़का होता है नाम जप कर रहा है, इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। फिर लड़की बोलती है कि व्हेन यू गेट अ भक्त 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 बॉयफ्रेंड, और भक्त ये सब चीजें होती है। तो मैं देख करके सोचता ही क्या यार, क्या बना रखा है, भक्त बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? पहली बात तो अगर वो व्यक्ति भक्त है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चीज करेगा ही नहीं, हो शास्त्रों के विरुद्ध है वो। तो ये तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, भक्त गर्लफ्रेंड भक्त बॉयफ्रेंड तो हो ही नहीं सकता। अगर बॉयफ्रेंड आपने बोल दिया तो भक्त कैसे हो गया? फिर वो तो शास्त्र के विरुद्ध चला गया। वो इतना दिमाग भी नहीं होता लोगों के पास। तो हम चाहते कि प्रॉपर आश्रम में जो भक्त आ रहे हैं वो ऐसी गलती ना करे, या अगर ऐसी गलती को करता हो कोई दिख जाए उसको सही ज्ञान दे। इसलिए यहाँ से आपको ज्ञान लेकर के जाना है। अब समझ में आती है प्रभु जी भक्ति है क्या, लेकिन अभी तक बताया नहीं आपने। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा भक्ति रसामृत सिंधु का फर्स्ट अध्याय का फर्स्ट पहले स्कंद का, मतलब पहले विभाग का पहले चैप्टर का और 11वां वर्ष। और इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति की परिभाषा।
ये परिभाषा सूत्र है भक्ति का, इसको याद भी कर सकते हो। अगर याद नहीं हो पा रहा तो इसकी भक्ति की परिभाषा जरूर याद रखना। अगर ये कॉन्सेप्ट फुलफिल होता है तब जा करके कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि वो भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको डिसाइड करेंगे पहले, फिर देखते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है। क्या इसका तात्पर्य कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। The cultivation of activities which are meant exclusively for the pleasure of Shri Krishna, which is not covered by jnana and the karma, and which is devoid of all desires other than the aspiration to bring happiness to Shri Krishna। बस सितम खत्म, बस एक लाइन में खत्म कर दो। यानी कि हर वो कार्य, अगेन आई एम रिपीटिंग, हर वो कार्य जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो, उस कार्य को भक्ति बोलते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी कार्य जो कि आप कर रहे हो जिसमें भगवान की उपस्थिति नहीं है, भगवान की प्रसन्नता नहीं है, ऐसे कार्य को भक्ति नहीं कहेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या फेज आ गया कि प्रभु जी भक्ति का क्या मतलब होता है, एनी एक्टिविटी, यानी कि कोई कार्य होना चाहिए, कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, और वो एक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, कृष्णा अनुशीलनम, यानी कि भगवान के अनुकूल होना चाहिए और भगवान के लिए होना चाहिए, भगवान को पसंद आना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। अगर जैसे मान लो मेरा बर्थडे आ रहा है, तो अगर बोलेंगे कोई मुझे कि प्रभु जी मुझे ना आपको प्रसन्न करना है, आपके बर्थडे पे कुछ प्रसन्न करना है, तो क्या करो, क्या करें आपके लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे पसंद है वो करना पड़ेगा आपको, तभी तो मुझे खुश कर पाओगे ना। उसी प्रकार से अगर मैं कहता हूँ या कोई कहता है भक्ति कर रहा हूँ भगवान की, तो वो कार्य करेगा वो जो कि भगवान को पसंद है। अब फिर से सवाल आता है, प्रभु जी आपने बोला कि भक्ति का मतलब है कि भगवान के लिए जो कार्य होते हैं वो भक्ति है, लेकिन करना क्या है फिर? ये इंटरेस्टिंग है, जो कि हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। कल ये बताया गया पहले आपको, ठीक है, पहले बताते हैं। तो पहला को समझना पड़ेगा, इसमें मैंने दो चीजें कवर करी यहाँ पे। अनुशीलनम, भक्ति इज नॉट पैसिव। क्या मतलब होता है इसका कि भक्ति जो है, देखो नीचे सबसे लास्ट ऊपर छोड़ दो, ऊपर जो लिखा है प्रवृत्ति निवृत्ति, इसको छोड़ दो, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले नीचे जो सेक्शन बना है उस पर आओ, जो मैं पढ़ रहा हूँ। भक्ति इज नॉट पैसिव, इट इज अनु यानी कि कॉन्टिन्यूअस, और शीलनम मतलब एक्टिव कल्टीवेशन। तो भक्ति क्या होनी चाहिए? अनुशीलनम। आइए मैंने क्या बताया, अनुकूलनम, यानी कि हर वो कार्य जो कि भगवान के लिए होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई कार्य भगवान के लिए होता है तो भक्ति होती है, लेकिन सवाल ये आता है कि कब होना चाहिए। तो उसके लिए नेक्स्ट वर्ड आता है, उसमें बोलते हैं अनुशीलनम। अनुशीलनम का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं हर जन्माष्टमी में दान देता हूँ, मंदिर में आता हूँ, मंदिर में आकर दर्शन करता हूँ और 10 लाख रुपए मंदिर में डोनेट करता हूँ, तो क्या वो भक्ति हुई या नहीं हुई? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई प्रभु जी? उसने तो भगवान के मंदिर में दान दिया, तो भक्ति क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ फैक्टर्स नहीं थे। अभी कौन कौन से फैक्टर अभी आगे डिस्कस करेंगे कि स्वरूप लक्षण कौन सा, तटस्थ लक्षण कौन सा है, दैट वी विल डिस्कसिंग इन द लेटर फेज। लेकिन वो भक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर क्या था, उसने अनुशीलनम तो करा, सॉरी अनुकूलनम तो करा। पहले दो चीज पकड़ लो, अनुकूल और अनुशीलन। इसका क्या मतलब होता है? अनुकूल का मतलब होता है उसके फेवरेबल। जैसे मेरे फेवरेबल क्या है कि मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, तो किसी ने मुझे पानी पूरी ला करके दे दिया, यानी कि जो मुझे पसंद है वो कर दो, उसको बोलेंगे अनुकूल। और अनुशीलनम का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे, यानी कि अनुकूल मेरे क्या है, पानी पूरी, और अनुशीलन क्या होगा, हर हफ्ते या हर 3-4 दिन में एक बार, या हर रेगुलर हो गया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति करने का मतलब है कि वो जो कार्य कर रहा है वो अनुकूलेना भी होना चाहिए और अनुशीलनम भी होना चाहिए। मतलब यानी कि वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो भगवान के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि भगवान उसके अंदर जो है प्रसन्न होने चाहिए, भगवान के टूवर्ड्स होना चाहिए, भगवान के पसंद का कार्य होना चाहिए। लेकिन क्या हफ्ते में साल में एक बार होना चाहिए, 2 साल में एक बार, या 6 महीने में एक बार? नहीं, अनुशीलनम ऑन द रेगुलर बेसिस। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भक्ति करता हूं, तो 2 फैक्टर को चेक करना है पहले। क्या वो अनुकूलन है और क्या वो अनुशीलन है, यानी कि क्या वो भगवान के प्रति उन्मुख करने वाला कार्य है, क्या वो भगवान के लिए कार्य हो रहा है,
यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहा है, पहला पॉइंट। और दूसरा अनुशीलनम है कि नहीं, क्या वो रेगुलर करता है कि नहीं, क्या वो साल में एक बार करता है क्या, तो वो भक्ति नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाता हूँ और रोज बनाता हूँ प्रभु जी दिन में 2 बार, तो क्या वो भक्ति है या नहीं है? तो सिंपल सा जवाब है नहीं है। क्यों नहीं है? प्रभु जी वो तो रोज बनाता है रील इंस्टाग्राम पे। नहीं, वो अनुशीलनम तो कर रहा है, रेगुलरली तो कर रहा है उस काम को, लेकिन वो अनुकूल नहीं है। इंस्टाग्राम पे रील बनाना कौन सा एंगल से भक्ति है? भक्ति का पार्ट ही नहीं है वो, है ना। तो अनुकूल ने तब माना जाता है वो जब वो शास्त्र साधु इनके दिशा निर्देश में हो रहा हो। यानी कि अगर कोई कार्य जो भक्ति में कार्य बोलते भी है, अगर वो साधु और शास्त्र के विरुद्ध जा करके या उनके गाइडेंस के बिना होता है, तो वो कार्य अनुकूलन नहीं हुआ। भले उसमें अनुशीलन हो, रेगुलरली हो, लेकिन अनुकूल नहीं था, इसलिए भक्ति में काउंट नहीं हुआ। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ जिसमें कि अनुकूल नहीं था, अनुशीलन हुआ। अब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं जिसमें कि अनुकूल होगा, अनुशीलन नहीं होगा। जैसे कि मान लो अगर कोई माताजी है, ठीक है, उनको कोई अच्छा पति चाहिए था, उनकी शादी नहीं हो रही थी, एंड शी वॉज डिजायरिंग अ गुड हस्बैंड। अब वो क्या करती थी, रोज सोमवार को आती थी और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में फूल चढ़ाती थी या माला बनाती थी या कुछ भी सेवा करती थी। तो ये क्या अनुशीलन है, अनुकूलन है? हाँ बिल्कुल अनुकूल है। भगवान के लिए मंदिर में सेवा करना, माला बनाना तो शास्त्र विधि है और साधु भी सजेस्ट करते। तो ये अनुकूलन था, यानी कि ये जो कार्य करा भक्ति में, ये भगवान के प्रति उन्मुख है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन अनुशीलन हुआ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जैसे ही माता जी की शादी हो गई, मतलब उनको हस्बैंड मिल गया, उन्होंने वो कार्य करना बंद कर दिया। ठीक है, अब वो हफ्ते में एक बार ना आकर के कभी कभार महीने 6 महीने में एक बार आ जाती है माला वाला चढ़ाने के लिए। तो अब वो कार्य अनुकूलन तो अभी भी है वो, लेकिन अनुशीलन में नहीं रहा, रेगुलरली नहीं रहा, इसलिए वो भी भक्ति का पार्ट नहीं है। इसीलिए ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं भक्ति करता हूँ या भक्ति करती हूँ, तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो अनुकूल कार्य कर रहा है। सबसे पहले तो चेक करना है कि क्या वो कुछ करता है। क्या हवा में बोल दिया भक्ति कर रहा हूँ? हवा में नहीं होती भक्ति, कुछ करना पड़ता है। तो उससे पूछो भैया आप क्या करते हो। अगर कोई भी एक्टिविटी गिना रहे कि मैं ये करता हूँ, तो पहले चेक करो कि क्या वो अनुकूल है, क्या वो कार्य, वो एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, नहीं हो रहा, पहली पॉइंट। दूसरा, क्या वो रेगुलरली हो रहा है, नहीं हो रहा, तब जा करके उसको भक्ति माना जाता है। आया समझ में? कोई डाउट है इसमें? सबको क्लियर है ना? तो इसलिए भक्ति का तात्पर्य क्या है कि वो एक्टिविटी, वो कार्य जो कि भगवान के अनुकूल हो और भगवान के अनुशीलन में हो। अब इसके अंदर क्या होता है, जब हम भक्ति को कल्टीवेट कर रहे होते हैं, अब समझ में आता है कि प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति करते करते क्या होता है, 2 प्रकार के मार्ग है भक्ति के अंदर भी। यानी कि अब तो समझ में आ गया प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं हम, लेकिन भक्ति के अंदर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, भक्ति के अंदर आकर के भी कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि वर्जित है और कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि सही है, लेकिन भक्ति के अंदर काउंट हो जाते हैं फिर भी वो। जैसे कि एक को बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग और एक होता है निवृत्ति मार्ग। थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, लेकिन फिर भी जितना हो पाएगा समझिएगा। प्रवृत्ति मार्ग होता है और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है? प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कि एक्सेप्टिंग दोज थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर भक्ति। यानी कि ऐसे कार्य को करना, ठीक है, जो कि भक्ति के लिए अनुकूल है और भक्ति को एडवांस करने वाले हैं। ठीक है, और निवृत्ति मार्ग क्या होता है कि उन्हीं कार्यों को जो कि भक्ति के अनुकूल हो सकती थी, लेकिन आपने उसको अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल कर दिया। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो कि आज से क्या संकल्प लेता है कि मैं अच्छा प्रसाद नहीं लूंगा, यानी कि मैं चाउमीन वाउमीन, रसगुल्ले, बफड़ी, क्या बोलते हैं, छोले भटूरे सब नहीं खाऊंगा, मतलब नहीं खाऊंगा, प्रसाद के नाम पे भोग नहीं करूंगा, प्रसाद के नाम पे सारी वस्तुएं कभी कभार ले लूंगा अगर भगवान की कृपा होगी देने के लिए, लेकिन ऑन द रेगुलर बेसिस पे मैं नहीं लूंगा। इस प्रकार का कोई साधक है भक्ति के अंदर, तो उसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। क्यों? प्रवृत्ति का क्या मतलब कि आगे एनहेंसमेंट, फर्दर एडवांसमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। यानी कि वो व्यक्ति क्या है, अब आगे कंटिन्यूशन में जा रहा है। और निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग में क्या करता है व्यक्ति, उसी प्रोसेस, उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को,
गलत इस्तेमाल कर लेता है। वो बोलता है कि हाँ भगवान ने बोला है ना कि भगवान को भोग लगा करके खाना होता है, तो कुछ भी खा लो, रसगुल्ले खाएंगे हम, छोले भटूरे खाएंगे हम, बढ़िया बढ़िया बनाएंगे और बढ़िया बढ़िया खाएंगे। इसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। यानी कि पहला क्या था, पहला तो ये था कि भक्ति का मतलब क्या है कि वो कोई कार्य कर रहा हो और वो कार्य या तो अनुकूल होना चाहिए और अनुशीलन दोनों होना चाहिए। यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भी होना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे भी होना चाहिए, यहाँ तक होगी भक्ति। लेकिन मान लो कि अगर कोई व्यक्ति इस लेवल पे आ गया, मतलब अनुकूल भी कर रहा है अनुशील भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या है उसके बाद भी एक साधक स्थिति में दो प्रकार के मार्ग आ जाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। यानी कि ऐसा बोल सकते हो आप, अच्छा स्टूडेंट और बुरा स्टूडेंट। यानी कि अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, वो पढ़ाई करता है और पढ़ाई करता है एकदम फाइन तरीके से, अच्छे तरीके से। और जो बुरा स्टूडेंट होता है वो भी पढ़ाई करता है लेकिन काम चलाओ। उसी प्रकार से भक्ति के अंदर भी दो प्रकार के पद का अनुसरण करते हैं डिवोटीज, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है, आप बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हो और बहुत ही रिफाइंड फॉर्म में चलते हो। रिफाइंड फॉर्म का मतलब है बहुत ही बारीकियों के साथ चलते हो। और निवृत्ति मार्ग के अंदर क्या होता है कि थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी कर लिया, कभी कभार थोड़ा खा भी लिया, अच्छा प्रसाद ले लिया, थोड़ा बहुत फ्लटिंग व्लटिंग भी कर ली इधर उधर, थोड़ा बहुत घूम घाम भी लिए, वो मार्ग होता है निवृत्ति मार्ग। ठीक है, तो ये मार्ग है दो प्रकार के, प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो कि अक्सर भक्त करते हैं। और निवृत्ति मार्ग में क्या होता है, बेसिकली भक्ति में फिर वो टेस्ट नहीं आएगा और आगे नहीं बढ़ पाओगे ज्यादा, इसलिए ट्राई टू कम टू दी प्रवृत्ति मार्ग। ठीक है, आगे बढ़े, आया समझ में, आ रहा है ना, भक्ति का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। थोड़ा मुश्किल है, ये काफी मुश्किल है। इट्स अ डिटेल साइंस गिवन इन भक्ति रसामृत सिंधु, और थोड़ा सा एडवांस पीजी कोर्स है, पीजी तो नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा मुश्किल कोर्स है। जितना समझ में आ रहा है तो समझ लीजिएगा। बाकी तो फिर अब ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे उसमें। तो पहला आता है, डिस्कस करेंगे अनुकूल लेना। अनुकूल का क्या मतलब है, फेवरेबिलिटी। यानी कि ऐसे प्रकार के कार्य जो कि भक्ति के अनुकूल है, भगवान के अनुकूल है और भगवान को पसंद आते हैं, उसको बोलते हैं अनुकूल लेना। अब यहाँ पे चीज दी हुई है, क्या दी हुई है, एनिमी और डिवोटी के बीच में कंपैरिजन कराया जा रहा है। यानी कि ऑब्सेसिव कंसंट्रेशन पहला पॉइंट और दूसरा लविंग सर्विस। यानी कि अनुकूल क्या होता है, भगवान के अनुकूल क्या है, यानी कि अगर कोई प्रेम में सेवा करता है काइंडनेस के साथ वो, और दूसरा क्या है, ऑब्सेसिव कंसंट्रेशन। यानी कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो कि प्रभुपाद आश्रम में नया नया जुड़ा, अब वो क्या करता था, वो रोज चाय पीता था मान लो, ठीक है। अब चाय पीना भक्ति के अंदर वर्जित है, चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, वो भक्ति के नाम पर बोलता है कि प्रभु जी भक्ति कैसे, क्या है देना, भक्ति तो माला वाला ये सब करना होता है, चाय वाय का क्या है, पी लेते, क्या दिक्कत है। अब ऐसा व्यक्ति चाय भी पीता है भक्ति भी करता है ना, तो वो क्या हो गया, मैं छोड़ भी नहीं रहा, तो वो आ जाएगा इसके अंदर, एनिमस के अंदर। यानी कि भक्ति तो कर ही रहा है साथ के साथ, लेकिन ऐसे कार्य भी कर रहा है जो कि भक्ति के अनुकूल भी है, प्रतिकूल है और गलत भी है, पाप में है। तो वो क्या हो गया आपका एनिमी लेवल। यानी कि जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ भक्ति तो कर रहा है वो, लेकिन भक्ति के साथ कुछ अपराध भी कर रहा है, गलत कार्य भी कर रहा है साथ के साथ, जिसको कि बोलते हैं नहीं, वो अलग अरब शुद्ध भक्ति अलग हो गया, ठीक है। लेकिन डिवोटी क्या करते हैं, लविंग सर्विस, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, दैट इज ए सेफर जोन। और कंस और शिशुपाल नॉट भक्ति, एग्जाम्पल किन किन के हैं, कंस और शिशुपाल, और दूसरे तरफ कौन एग्जाम्पल, यशोदा और अर्जुन। अब यानी कि शिशुपाल और कंस का क्या था, इन दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। अब सवाल आता है प्रभु जी मुक्ति कैसे प्राप्त हो गई, वो तो भगवान के भक्त नहीं है। हाँ, भगवान के भक्त नहीं है वो, लेकिन फिर भी भगवान के पूर्ण रूपेण ध्यान और चिंतन में लगे रहते थे, इसीलिए उनको भक्ति तो प्राप्त नहीं हुई लेकिन मुक्ति जरूर प्राप्त हो गई, क्योंकि भगवान का इतना स्मरण करा। लेकिन दूसरी केस में जो डिवोटी होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनको भक्ति प्राप्त होती है, जैसे कि यशोदा और अर्जुन, क्योंकि भगवान के अनुकूल कार्य करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कंस का शिशुपाल का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि उन्होंने क्या था, अनुशीलनम करा था, अनुकूलन नहीं करा था। यहाँ पर क्या है, डिवोटी के अंदर वो अनुकूलना भी करता है और अनुशीलनम भी करता है, जैसे कि यशोदा महारानी और अर्जुन। अर्जुन ने पूरे महाभारत का युद्ध करा, जो कि अनुकूल भी था, भगवान के अनुकूल था, और अनुशीलन भी था, 18 दिन तक लगातार करा, इसलिए शुद्ध भक्ति है। लेकिन कंस का और शिशुपाल का एग्जाम्पल क्या था, कंस क्या करता था, रोज भगवान को गाली देता था, कैसे मरेगा ये, कैसे अलग अलग प्रकार से मारने का प्रयास करता था। और शिशुपाल क्या करते थे, भगवान को गाली बकते थे, हमेशा जब भी मिलेंगे गाली देंगे,
अब ये दोनों कार्य क्या है, भक्ति के अनुकूल नहीं है। भगवान को गाली देना है ना, अनुकूल थोड़ी ना है। लेकिन अनुशीलनम है जरूर। क्यों? क्योंकि रोज कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं, इस वजह से भी, हालांकि भक्ति नहीं है वो, लेकिन अनुशीलनम जरूर कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करे लगातार, इसीलिए भी भगवान ने उनको उद्धार कर दिया, मुक्ति प्रदान कर दी। लेकिन हमें समझने की बात यहाँ पे ये है, हमें इस मार्ग को नहीं अपनाना। हालांकि उसमें अनुशीलनम भी है, लेकिन इस मार्ग को अपनाना सेफ साइड नहीं है, क्योंकि इसको करना थोड़ा सा भक्ति के विरुद्ध नहीं है, भक्ति के अनुकूल नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, जो सेकंड मार्ग है अनुकूलेना और अनुशीलनम, ये वाले मार्ग को अपनाना है। ऐसा मत समझना कि प्रभु जी हम भी भगवान को गाली देंगे और रोज देंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अनुशीलनम फिर जो वो नेक्स्ट लेवल तक जाना पड़ेगा आपको, कंस के लेवल तक और शिशुपाल के लेवल तक, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि भगवान को कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर करना भी, ये भी कोई बहुत छोटा काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये भी। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि एक्टिविटी अलोन इज इनसफिशिएंट, द कल्टीवेशन मस्ट बी डाउन विद जेन्युइन काइंडनेस एंड अ डिजायर टू प्लीज। तो सिर्फ एक्टिविटी से काम नहीं चलेगा। बता रहे हैं इसका तात्पर्य यहाँ पे क्या है, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं ना ये करता हूँ और रोज करता हूँ। यानी कि केवल एक्टिविटी डिफाइन नहीं करेगी आपका कि आप भगवान के प्रति भक्ति कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो फिर डिसाइड क्या करेगा कि वो अनुकूल है कि नहीं है। जैसे कहने बताया, यानी कि भक्ति में कोई भी कार्य हो रहा हो वो भगवान के अनुकूल भी होना चाहिए और अनुशीलनम भी होना चाहिए, तब जा करके भक्ति में आता है। अदरवाइज भक्ति में नहीं आएगा वो। हालांकि आपको उद्धार हो जाएगा, उसमें मुक्ति मिल जाएगी आपको फिर भी, लेकिन भक्ति में काउंट नहीं होगा वो, जिस प्रकार से कंस और शिशुपाल को मिली थी। एक्टिविटी जो फेवरेबल नहीं थी वो, बट रेगुलर बेस पे थी। भगवान को गाली देना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन रेगुलरली सुबह शाम दे रहे थे, इस वजह से उनका भी उद्धार हो गया। लेकिन अगेन हमें इस चीज को नहीं करना है, क्योंकि भक्ति के अनुकूल नहीं है। हमें वो चीज करनी है, एक्टिविटी करनी है जो कि भक्ति के अनुकूल भी हो और अनुशीलन भी हो। आ रहा समझ में? ठीक है। थोड़ा सा और करते फिर आज इसका रैप अप करेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ज्ञान कर्म तक करते फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ना आई डोंट वांट टू मेस अप थिंग्स, मैं चीजों को मेस अप नहीं करना चाहता, बस आपको समझाने का अच्छे से प्रयास करना चाह रहा था एकदम डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब आता है स्वरूप लक्षण। अब दो चीजें समझनी पड़ेगी यहाँ पे नोट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले। किसी भी चीज का, किसी भी एक्टिविटी का, यानी कोई भी अगर हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसका स्वरूप लक्षण होता है एक, और एक होता है तटस्थ लक्षण। क्या बोला मैंने? एक होता है स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण, यानी कि प्राइमरी क्वालिटीज या प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी एक्टिविटी का। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलना शुरू करता है, क्रिकेट सीखता है, तो अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट सीख रहा है, है ना, तो क्रिकेट खेलने का स्वरूप लक्षण क्या है, मतलब प्रैक्टिस का, नेट प्रैक्टिस का स्वरूप लक्षण क्या है कि उसने जाकर के मैदान में कल सेंचुरी मार दी। यानी कि अगर उसने मैदान के अंदर खेलते समय शतक मार दिया, तो ये इसको क्या बोलेंगे, स्वरूप लक्षण उसका। क्यों? क्योंकि ये प्रकट हो गया, यानी कि उसने शतक मारा, इसका मतलब क्या है कि उसको क्रिकेट खेलना आता है। इसलिए उस प्रोसेस का, क्रिकेट खेलने का स्वरूप लक्षण क्या है, सेंचुरी मारना, यानी कि अच्छा खेलना। यानी कि अच्छा खेलना क्या हो गया, स्वरूप लक्षण हो गया, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अब वो वहां तक पहुंचा कैसे, अब वो किस प्रकार से शतक मार पाया, क्योंकि उसके पीछे तटस्थ लक्षण कार्य कर रहा था, उसने नेट्स के अंदर बहुत प्रैक्टिस करी है। और नेट प्रैक्टिस क्या हो गया, उसका तटस्थ लक्षण हो गया, और मैच में आकर के शतक मारना स्वरूप लक्षण हो गया उसका। उसी प्रकार से भक्ति जब प्रकट हो जाती है या भक्ति सामने सामने नजर आने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं स्वरूप लक्षण। जिस प्रकार से अगर जो व्यक्ति भक्ति के सिम्टम्स को प्रेजेंट करता है, कौन कौन सा भी वो आगे चीजें, लेकिन मान लो अगर उसको सामने नजर आ रहा है कि भक्ति परफॉर्मेंस में आ गई, तो उसको बोलते हैं स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण का मतलब क्या होता है कि इसके पीछे क्या है, मतलब और क्या इसमें क्या मेन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे उसको कवर करा है, मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखा है, तब जाकर के आज यहाँ तक पहुंचा। आया समझ में? स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण समझ में आया थोड़ा बहुत? आया?
आया भाई? ऊपर से तो नहीं आ रही गाड़ी? ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया? एक का ही आया बस हाथ, बाकी सारे कंफ्यूज है लगता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ऐसा बताइए, ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो गया? नहीं तो इसको नेक्स्ट क्लास से बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे भी। आई नो, अगर टफ हो जाएगा तो कोई नहीं, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे। वो तो मेरा उद्देश्य कुछ ज्यादा था तो मैंने इसको लिया टॉपिक को। अगर समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास से बंद भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ और पढ़ा लेंगे। ऐसा। हाँ, क्या कह रहे हैं? यू मीन टू से रेगुलर प्रैक्टिस मेक परफेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। मैंने बोला प्रैक्टिस कर क्या रहे हो। ध्यान से समझो, परफेक्शन की बात अभी आई नहीं है, परफेक्शन आगे आएगा अभी। आई बात यहाँ पर होगी करना क्या है। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रभु जी पढ़ाइए। हाँ तो ठीक है, समझ में आएगा तभी पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो स्वरूप लक्षण क्या है भक्ति का? अनुकूलेना और कृष्ण अनुशीलनम। ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है, यानी कि वो लक्षण जो कि प्रकट हो गया। जैसे मान लीजिए हम 16 माला 4 नियम करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, क्या ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है या तटस्थ लक्षण है? क्या लगता है आपको, बताइए? क्या 16 माला करना, भजन करना भगवान का, ये स्वरूप लक्षण है या तटस्थ लक्षण है? बताओ, अभी तो समझ गए आप। स्वरूप लक्षण है, कैसे और क्यों, थोड़ा बताओ। मुझे लगता है डिवोटीज काफी कंफ्यूज है टॉपिक को लेकर के, किसी का हाथ ना हाथ खड़ा हो रहा है ना कोई कुछ बोल रहा है। इतने घबरा से क्यों भैया? आप आर जी, हाँ बोलो बोलो, जो भी है बोलो। बोलिए जिन्होंने भी हैंडल्स करा है। स्वरूप आप APRR जी, क्या मतलब है इसका? एक कोड वर्ड है क्या? कौन था बताइए? कौन? प्रभु जी थोड़ा सा समझा दीजिए प्लीज दोबारा। हाँ बोलिए, कौन कह रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मधु माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें स्वरूप लक्षण में अनुकूल भी है क्योंकि हम भगवान के प्रति कर रहे हैं और भगवान के प्रेम के लिए कर रहे हैं, और अनुशीलन हम रेगुलर बेसिस पे भी 16 माला का जप कर रहे हैं, तो वो अनुशीलन भी हो गया है। दोनों हो गए इसमें। तो ये स्वरूप लक्षण हो गया, स्वरूप लक्षण हो गया ये। हाँ ठीक है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने मैदान में, जब मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का मैच था, उसमें विराट कोहली ने क्या करे, शतक मार दिया, मारा शतक। तो जो शतक मारा है विराट कोहली, अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दिया सारे फिर से। यानी कि विराट कोहली ने अगर मैदान में इंडिया पाकिस्तान के मैच में शतक मारा है, तो यानी कि उसकी जो बैटिंग स्किल्स है, जो बैटिंग परफॉर्मेंस है, वो प्रकट हो गए सामने। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, स्वरूप लक्षण। ठीक है, लेकिन उसके पीछे उसने करा क्या है? अगर आज विराट कोहली ने शतक मारा है तो उसके पीछे उसने कुछ प्रैक्टिस करी होगी, कुछ चीजें करी होंगी ना, उसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। यानी कि नेट प्रैक्टिस करी थी, शॉट्स की प्रैक्टिस करी थी, लेदर बॉल से खेला, अलग से अलग खेला, उसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। एक और एग्जांपल, आपने रसगुल्ला बनाया, आप में से कितनों ने रसगुल्ला बनाया? पे हैंड रेज करिए, या खाया तो होगा जरूर, अगर बनाया नहीं भी तो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव मेड रसगुल्ला एट होम? माता जी ने तो बनाया होगा जरूर। ठीक है, आपने जब रसगुल्ला बनाया और रसगुल्ला खाया, दोनों करा होगा हमने ना, रसगुल्ला खाया भी होगा, बनाया भी होगा। तो जब रसगुल्ला बन करके हमारे सामने आ जाता है तो वो क्या हो गया, उसका स्वरूप लक्षण हो गया। क्यों? क्योंकि वो पूरा पक करके रेडी होकर के हमारे सामने आ गया। लेकिन जैसे ही वो रसगुल्ले को मैंने खाया, आधा काटा, तो आधा काट करके नजर आया कि उसके अंदर चीनी है, मैदा है, घी है, तेल, मतलब जो चाशनी है, ये सारे उसके अंदर है। इसको बोलते हैं उसका तटस्थ लक्षण। यानी कि स्वरूप लक्षण क्या होता है, जो प्रकट हो जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और भक्ति करने से उसका प्रेम प्रकट हो रहा है भगवान के प्रति, आकर्षण बढ़ रहा है,
तो वो जो प्रेम, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, प्रेम आ रहा है, उसको बोलते हैं भक्ति का स्वरूप लक्षण, यानी कि जो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और तटस्थ लक्षण का मतलब होता है कि उसके पीछे क्या रहा इतिहास, वो प्रकट हुआ कैसे। अब आया समझ में? यानी कि जो रसगुल्ला बन करके सामने आ गया, स्वरूप लक्षण हो गया उसका, लेकिन जैसे ही खाया उसमें मिठास लगी, चाशनी, यानी कि वो सब क्या उसके तटस्थ लक्षण, यानी कि पीछे उसमें चाशनी डली, चीनी डली, शुगर डल, क्या बोलते हैं, मैदा डला, सारी चीजें डली, घी डला, ये उसका तटस्थ लक्षण है। अब आया समझ में? ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो पता लगता है उसके स्वरूप लक्षण से, यानी कि वो अनुकूलना है या कृष्ण अनुशीलनम है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं भक्ति करता हूं, तो भक्ति कर रहा है या भक्ति नहीं कर रहा है, इस बात का पता लगता है कि वो जो कार्यकलाप करता है, वो जो एक्टिविटी करता है, क्या वो कृष्ण के अनुकूलना है और अनुशीलनम है, हाँ या ना। अगर तो हाँ भक्ति कर रहे हैं, अगर तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, एक एग्जांपल दूं, बताना आप में, हैंड करके बताएगा, सब सारे बताएंगे कि वो भक्ति है या नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो कि अभी कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ता है, और आज उसका जो है कॉलेज में एग्जाम है, और वो व्यक्ति जाता है और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जा करके 101 रुपए चढ़ाता है। तो बताइए क्या ये भक्ति है या नहीं है? हैंड रेस करके बताइए, और उसका रीजन ही बताना पड़ेगा फिर। बताइए, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों नहीं? कामना माता जी बताओ, नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि वो भक्ति रेगुलर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपना एक मोटो पूरा करने के लिए हरि के पास जा रहा है। ठीक है, क्या अनुकूलनम है जो उसने एक्टिविटी करी? हाँ, अनुकूलम कह सकते हैं, मतलब इतना मुझे हिंदी में संस्कृत वर्ड नहीं प्रॉपर याद रह रहे हैं, पर ये रेगुलर बेसिस में होगा तो बेस्ट है, और वन टाइम हो रहा है तो बेस्ट नहीं है, वो भक्ति में नहीं गिना जाएगा। भक्ति में नहीं है वो। हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड। तो भक्ति में नहीं हो, क्यों? क्योंकि उसमें अनुकूलन तो है, यानी कि वो जो कार्यकलाप वो कर रहा है व्यक्ति, वो भक्ति के अनुकूल तो है कि भैया मंदिर में दान दे दिए, लेकिन अनुशीलनम है या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका एग्जाम पास हो गया मान लो, तो दोबारा थोड़े दान देगा वो, तो वो अनुशीलनम नहीं है, इसलिए वो भक्ति में काउंट नहीं होगा। वेरी गुड। एक और एग्जांपल देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए, जिसको पता होगा हैंड रेस करेगा बस। एक माता जी है जो कि क्या करती है, हर शनिवार को जाकर के शनि देव को तेल चढ़ाती है। हर शनिवार को जाकर के एक माता जी है और उनको जाकर के तेल चढ़ाती है, ताकि उनके पति जो हैं, जिनके ऊपर शनि का प्रकोप है, कम हो जाए। क्या ये भक्ति है या नहीं है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? बताइए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हैंड रेस करिए और बताइए। बाकी को जवाब दे नहीं रहा है, क्या बात है भाई? बाकी को समझ में नहीं आया क्या? बताइए, बाकी सब बताइए। इतनी सारी माता जी प्रभु जी हैं यहाँ पे, बाकी सबको क्या हो गया? आप लोग क्या यहाँ पे क्या करने आए यहाँ पे? फिर यहाँ पे समझ, मैंने बताया ना, इट्स अ स्टूडेंट क्लास, यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे राम कथा तो चल नहीं रही है ना कि बस आके के बैठ गए जी। यहाँ पे इट्स वेरी सीरियस क्लास, तो आपको अपनी सीरियसनेस शो करनी पड़ेगी। बताइए, यहाँ पे नाम लेके थोड़ी बोलूंगा मैं, नाम लेके बोलूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर वो। बताइए, बाकी सब हैंड रेस करिए, कुछ तो बोलिए। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बताओ आप। एक सेकेंड। नहीं, ये अनुशीलनम है बट अनुकूलनम नहीं है, क्योंकि वो मटेरियल चीजों के लिए कर रहा है। भक्ति तो है पर वो अपनी कामना के लिए है, देवता की पूजा है। भक्ति तो हम ईश्वर की करते, श्री हरि विष्णु की। तो भक्ति थोड़ी ना हुई ना फिर। वही तो बताओ ना, मैं कह रहा
पहली बात तो भक्ति नहीं है वो। अरे भैया शनि देव को तेल चढ़ा रहा है वो। अब शनि देव को तेल चढ़ाना भक्ति थोड़ी ना है। भक्ति का मतलब उसमें कृष्ण होने चाहिए, कृष्ण अनुशीलनम है वो। यानी कि अगर कोई देव देवता है उसके अंदर तो भक्ति नहीं है वो, सिर्फ कृष्ण ही होने चाहिए उसमें। आया समझ में? तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भक्ति कर रहा हूँ तो अनुकूलन भी होना चाहिए और कृष्ण अनुशीलनम भी होना चाहिए, तो भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए वो। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो भक्ति नहीं, ये हमें भी पता चला है जब आपकी क्लास ली है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल लेते हैं फिर आगे खत्म करेंगे इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको स्वरूप लक्षण पूरा क्लियर हो जाएगा। तटस्थ के लिए फिर हम कल नेक्स्ट संडे मिलेंगे, तटस्थ लक्षण थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा ओवरव्यू कर देंगे, बाकी नेक्स्ट संडे डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ना चाह रहा था, मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छे समय लेकर के पूरा घुस करके पढ़े ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो चीजें। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आप जवाब दीजिएगा कि मान लीजिए, नहीं मुश्किल हो जाएगा वाला, मुश्किल हो जाएगा अभी वो आया नहीं, सिंपल सा लेते, ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि वो अभी आगे जब तटस्थ लक्षण पढ़ेंगे तो तटस्थ लक्षण के बाद एग्जांपल देंगे मुश्किल वाला। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी बीवी की तबीयत, पत्नी की तबीयत खराब है, ठीक है, उसकी पत्नी की तबीयत खराब है और उसको साहिल प्रभु मिलते हैं। तो साहिल प्रभु मिलते हैं तो वो बोलता है कि मेरी पत्नी इस तरीके से तबीयत खराब है उसकी, तो आप तो भगवान के भक्त हो, कृपया करके मुझे को समाधान बताइए। तो साहिल प्रभु उन्हें बोलते हैं, ध्यान से सुना मैं जो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यही है, बाद में मत बोलना रिपीट। तो साहिल प्रभु बोलते हैं कि प्रभु जी आप भगवान की भक्ति करिए, क्योंकि भगवान का नाम करने से, भगवान की भक्ति करने से भगवान जो है वो क्या है, चैतन्य रस विग्रह, सॉरी क्या है वो कौन सा वर्ष है कि चैतन्य रस में पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त विनत, है ना, चिंतामणि। तो भगवान का नाम का चिंतामणि के समान है, हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ति करने के लिए इनफ सफिशिएंट है वो। तो आप क्या करिए, भगवान का भजन करना शुरू कर दीजिए। तो अब वो व्यक्ति क्या होता है, कल से ही माला ले लेते हैं इस्कॉन टेम्पल जा करके, और कल से ही 5 माला का जप करना शुरू कर देता है। तो अब मुझे बताइए क्या वो भक्ति है या नहीं है, हैंड रेस करके एकदम लॉजिकल कंपेयर करके, अनुकूल और अनुशीलन दोनों को कंपेयर करके बताइएगा। बताइए क्या वो भक्ति है या नहीं है, प्लीज टेल। और आई वांट कि बाकी डिवोटी जवाब दे जो कि जवाब नहीं दे रहे, जैसे कि कोमल माता जी हो गई, सुशांत प्रभु, साई प्रभु, आप खुद भी, अंजलि माता जी, पूर्वा प्रभु, पार्थ प्रभु, सुरमा माता जी, आरती गुप्ता माता जी। बताइए, हैंड रेस करिए। कोमल माता जी, सुशांत प्रभु, अंजलि, मैं जिनका नाम लूंगा सभी देंगे अभी फिलहाल, कमेंट में कुछ मत लिखिए प्लीज। प्रभु जी दोबारा बता देंगे, एक बार नेटवर्क इश्यू हो गया था, आपको बताते पहले, जो जिनको हो गया उनको पूछने थे। बताइए कोमल माता जी, सुशांत प्रभु, अंजलि माता जी, साहिल प्रभु, पूर्वा प्रभु, जितने भी हैं बताइए प्लीज। हमें अब टाइम पास करने तो नहीं आया ना कि भैया चलो 1 घंटा निकल जाएगा आराम से। अगर वो अपनी बीवी ठीक होने के बाद भी चैंटिंग करते हैं तो वो अनुशीलनम और अनुकूलनम दोनों होगा। वैसे तो आंसर सही नहीं है, लेकिन प्रभु अभी आप मत बोलिए, ठीक है। हैंड रेस करिए पहले, हैंड रेस करने के बाद मैं हैंड रेस करके देखना चाहता हूँ डिवोटीज को कितना एक्टिव है यहाँ पे, बस प्लीज हैंड रेस करिए, अभी जवाब मत दीजिए प्लीज। और ऐसी हाव में हैंड रेस नहीं करना है, पूछ भी सकता हूँ मैं। बोलिए, कोमल माता जी, सुशांत प्रभु, अंजलि माता जी, साहिल प्रभु, पूर्वा प्रभु, पार्थ प्रभु, सुरमा माता जी या प्रभु जी जो भी है, पूजा माता जी, आरती माता जी, हैंड रेस करना आता है आप लोगों को? क्या मैं ऐसे हाव में बोल रहा हूँ शायद, क्या बताओ, प्लीज हैंड रेस करिए अगर पता है तो। इसका मतलब क्या है, क्लास ज्वाइन कर करके हम अपने काम में लग गए हैं या फिर जो है बिस्तरा और करके सो रहे हैं, ये कारण है इसका। ठीक है, कामना माता जी, हमारी कामना को पूरा कीजिए। बताइए क्या ये भक्ति है या नहीं है? प्रभु जी ये भक्ति की शुरुआत तो हो सकती है, और अगर वाइफ के ठीक होने के बाद भी वो ये 5 माला कंटिन्यू करते हैं या उसके बाद उसे बढ़ाते हैं, तब इसे भक्ति में हम ले जाएंगे। छोड़ दो, वाइफ मर गई मान लो उनकी, ठीक है, वाइफ को मार दो फिलहाल के लिए। आप मुझे इतना बताओ कि वाइफ अभी ठीक होने से पहले तक की बात करो, अभी बात करो बस,
क्योंकि साहिल प्रभु ने क्या करा, उनको माला पकड़ा दिए और उन्होंने कल से माला करना शुरू कर दी। अब मुझे बताओ क्या वो भक्ति है या नहीं है? नहीं, वो भक्ति नहीं मानी जाएगी, मेरे हिसाब से तो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, मधु माता जी आप बताइए, आपका क्या मत है इस पे? भक्ति है। अच्छा, अंजलि माता जी थोड़ा प्रकाश डालिए आप। मधु माता जी आप बताइए, हाँ या ना, भक्ति है कि नहीं है? अनुशीलनम नहीं है। भक्ति है, अनुशीलन नहीं, ये कैसे हो सकता है? भक्ति तो प्रभु जी इसमें ये भक्ति तो है, पर सकाम भक्ति है। थोड़ा आगे निकल गए आप, बोला सही एकदम, लेकिन थोड़ा आगे, चलो ठीक है। हाँ, आपने तो पूरा एलेबोरेट कर दिया इसको, ठीक है। अंजलि माता जी क्या कह रहे हो आप? ये आगे भक्ति है, अनुशीलन नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अनुशीलन में तो फिर भक्ति नहीं हुई ना। लगता है ध्यान से नहीं सुन रहे हो आप। अंजलि माता जी आप लगता है फोकस से नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। मधु माता जी थैंक यू वेरी मच, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर सकते हैं, तो वेरी एक्यूरेट आंसर। तो वो भक्ति है, ठीक है। आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए प्लीज, जैसे अपना आंसर दे करके अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर ऑन रखने का कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, तो क्या कहने का तात्पर्य है कि भक्ति है वो, ठीक है। कामना माता जी, बाकी माता जी, प्रभु जी, वो भक्ति है। अब कंफ्यूजन हो रही होगी, प्रभु जी भक्ति कैसे हो सकती है वो? तो मैंने क्या कहा था कि हर वो कार्यकलाप जो कि अनुकूलनम हो और अनुशीलनम हो, वो भक्ति होती है। अब उस व्यक्ति ने क्या करा, साहिल प्रभु के कहने पर कल से ही माला करना शुरू कर दिया, यानी कि चैंटिंग करना शुरू कर दिया। तो चैंटिंग करना एक एक्टिविटी है, और क्या वो कृष्ण के अनुकूल है? हाँ, कृष्ण के अनुकूल है, भगवान को पसंद है चैंटिंग करना। कोई मेरे नाम का जप कर रहा हो, शास्त्र में वर्णित है। क्या वो अनुशीलन कर रहा है? क्या रेगुलरली कर रहा है? हाँ, रोज करता है माला, 4-5 माला, तो भक्ति है ना। अब कौन सी भक्ति है वो बाद में डिस्कस करेंगे, सकाम है, निष्काम है, ज्ञान मिश्रित है, योग मिश्रित है, वो आगे कॉन्सेप्ट है, अभी ये इसमें आने वाला है वो, लेकिन भक्ति है वो। अब आया समझ में? कामना माता जी, बाकी माता जी, हाँ, और बाकी डिवोटीज प्लीज थोड़ा रिप्लाई करिए, थोड़ा रिस्पॉन्स करिए आप, यहाँ पे क्या करना है अब। तो यहाँ तक हमें समझ में आती है बात, ठीक है, कि भक्ति क्या होती है और भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है, ठीक है। आप थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्या बोलते हैं, अन्य अभिलाष तटस्थ लक्षण को थोड़ी चर्चा करेंगे, इसको ओवरव्यू कर देंगे, यहीं तक ही रखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं करेंगे आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट संडे डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट पार्ट, क्या बोलेंगे उसको, तटस्थ लक्षण पर चर्चा करेंगे, ये तक ही रखेंगे, तो ज्यादा नहीं कवर करेंगे। तो अब यहाँ तक हमें समझ आ गई भक्ति क्या है, समझ में आ गया ना भक्ति क्या होती है? बताइए कोमल माता जी, जो अपना माइक्रोफोन ऑन कर बता सकते हो वही प्लीज बोलिए। कोमल माता जी भक्ति क्या होती है? लेट्स टेक अ टेस्ट। बताइए कोमल माता जी, व्हाट इज भक्ति? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भक्ति क्या होती है? टाइम इज गेटिंग अप, टाइम हो रहा है, बताइए कोमल माता जी भक्ति क्या है? नहीं पता, ऑल राइट। सुशांत प्रभु, व्हाट इज भक्ति? हाँ बोलिए कोमल माता जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, भक्ति है कि हम कैसे कृष्ण भगवान के करीब जा सकते हैं, क्लोज जा सकते हैं, और कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं। एंड उन्हीं के जो रूट हैं, सोल है, वो हर ह्यूमन में है। तो हम कैसे मतलब सेवा का भाव रखें, भक्ति का भाव रखें, दूसरों के लिए किस तरह मतलब समर्पित होकर कुछ भी कार्य कर सकते हैं, और अपना हर कार्य कृष्णा कॉन्शियसनेस पे टुवर्ड्स होना चाहिए हमारा। कृष्ण भगवान को अपना हमारा सभी कार्य समर्पित होना चाहिए। आई थिंक यही भक्ति है। आई थिंक नहीं, थिंक नहीं, मतलब यही भक्ति है प्रभु जी, थिंक नहीं, मतलब यही भक्ति है। मैंने पढ़ा था अभी गीता में, गीता जी का मैं 8वां चैप्टर पढ़ रही हूँ।
अभी जो मैंने बताया घंटा, उसमें उसमें क्या समझ में आया? मतलब मैं जो 1 घंटे से 1 डेढ़ घंटे से जो बोल रहा हूँ, उसके पीछे का निष्कर्ष यही निकला, बस इतना सा। ये तो पहले से पता था आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। कामना माता जी, आप थोड़ा एक बार प्रकाश डालेंगे इसके ऊपर? अगर कोई आपसे पूछे भक्ति क्या है, मैं पूछता हूँ हर वो भक्ति क्या। काम जिसमें भगवान को प्रसन्नता मिले, हम्म, भक्ति। अभी आपने यही बताया है। ठीक है, भगवान को प्रसन्नता मिले, तो भगवान को प्रसन्नता कैसे मिलेगी? भगवान को प्रसन्नता मिलेगी, जैसे हरि का नाम ले रही हूँ। मेरा एक हम्म, रूल है, मैं 11,000 बार राधा नाम जपती हूँ डेली। अब हम्म, मैं डेली ही जपूंगी, और मतलब किसी भी तरह से मेरे को ये काम करना ही करना है, तो उसमें मेरा जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, वो प्रसन्न होंगे ही। हम्म। ठीक तो है, ये आपको, मेरी भक्ति है। हाँ वेरी गुड, आपको मतलब उसका सारांश समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बात करूंगा थोड़ी सी टेक्निकलिटीज को लेकर के, क्योंकि नाउ जब मैं कह रहा हूँ कि आप प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, करुणा और भाव के साथ, ये दो कौन है भाई? अनुकूलनम, हरि बोल, यही तो सुनना चाह रहा था मैं अंजलि माता जी। अनुकूलनम और अनुशीलनम, ये दो वर्ड सुनना चाह रहा था मैं। ताली बजाई माता जी के लिए। भगवान ने जो हमें करने को बोला है, जो उनके वचन है उन पर चलना, और उन्हें हमें याद रखना, ये सब फिल्मी बातें नहीं जानी मैंने। ये बोला माता जी ने, अंजलि माता जी ने। अनुकूलनम और अनुशीलनम, ये दो वर्ड है भक्ति, बस। और कुछ ज्ञान नहीं देना फालतू का। कोई अगर आपसे पूछे भैया भक्ति क्या है, सिंपल बोल देना, अनुकूलनम अनुशीलनम, बस ये भक्ति है, और कुछ नहीं। इसके अलावा अपने मन से श्रद्धा के साथ लगा करके भगवान की सेवा में झोंक देना अपने आप को, जिससे भगवान की प्रसन्नता हो, भगवान गोल के बोले बोले वाह क्या भक्त है तू, ये सब कुछ नहीं है। ये सब कहते ना बस वो मन का विकार है, या बोलेंगे कि भावनाओं का कहते ना ओवरफ्लो है, बस और कुछ नहीं। हम अगर वैसे बोलेंगे अगर भक्ति क्या है वास्तव में, तो भक्ति यही है, यानी कि एनी एक्टिविटी। सबसे पहली बात, भक्ति क्या है? एक कार्य है, एक एक्टिविटी है। भक्ति बैठे बैठाए नहीं होती, मतलब बैठे बैठाए भी हो सकती है अगर कोई कार्य कर रहे हो, जैसे मैं भी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, शास्त्र पढ़ा रहा हूँ ना, आप भी पढ़ रहे हो, तो ये भक्ति है, कोई कार्य हो रहा है इसमें भी। लेकिन बेसिकली कहने का मतलब है कि एनी एक्टिविटी, एनी वर्क, भक्ति का मतलब है कोई कार्य। अब वो कार्य होना चाहिए अनुकूलनम और अनुशीलनम, किसके लिए? कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल और अनुशीलन, ये दो वर्ड है भक्ति। यानी कि हर वो कार्य जो कि भगवान के अनुकूल हो, मतलब भगवान के लिए होना चाहिए, और अनुशीलनम, रेगुलर बेस पे होना चाहिए, उसको बोलते हैं अनुशीलनम, और इसको बोलते हैं भक्ति। अनुकूलनम और अनुशीलनम। अब इसके बाद याद रखना कि भैया भक्ति होती क्या है। अब यहां से समझ में आता है प्रभु जी, कि यहां तक हमें समझ में आ गया कि क्या भक्ति है और क्या भक्ति नहीं है। अब अगर आगे कल को मुझसे आके कोई बोलेगा क्या भक्ति करते हो, मुझे समझ में आ गया, क्या मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ कि भैया ये व्यक्ति भक्ति कर रहा है और ये व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है। कैसे समझ सकती हूँ मैं? कैसे समझ सकता हूँ कि अगर पहले उसकी एक्टिविटी चेक करूंगा मैं कि वो क्या करता है, और वो एक्टिविटी क्या भगवान के अनुकूलन है और अनुशीलनम है। अगर तो नहीं तो भक्ति नहीं है, बात खत्म। चाहे जो मर्जी बोलते रहो आप, बड़े मेरे हृदय से करो भगवान के लिए ये, अरे भैया नहीं हो, भक्ति नहीं है, बकवास है एकदम, सिंपल सी बात। लेकिन अगर वो अनुकूलन भी हो और अनुशीलनम भी हो तो भक्ति है। जैसे हम लोग कर रहे हैं भक्ति, माला करते हैं, ये सब अनुकूल भी है, अनुशीलनम भी है। उसके बाद चीजें बढ़ जाती है, यानी कि अब आप क्या हो गए हो, उस पेरीफेरी के अंदर आ चुके हो, आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया। ठीक है, यानी कि भक्ति क्या है क्या नहीं है समझ में आ गया कि ये भक्ति नहीं है और ये भक्ति है। तो जब हमें समझ में आ गया कि भक्ति ये है, अब इसका मतलब क्या कि भक्ति हमें समझ में आ गई, तो यानी कि हम भक्ति कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, हम भक्ति कर रहे नहीं कर रहे? हाउ मेनी ऑफ यू लगता है आपको हम भक्ति कर रहे हैं? क्या कहना है आपके ऊपर इसके ऊपर? आर वी डूइंग भक्ति? क्या हम भक्ति कर रहे हैं? यस। और कोई? क्या पता आप में से कोई ना भी कर रहा हो, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ। इस डेफिनेशन को समझने के बाद क्या आप ये बोल सकते हो कि मैं भक्ति कर रही हूँ या कर रहा हूँ? हाँ बोलिए।
हाँ बोलिए, कौन है? बोलिए बोलिए, मेरे को आवाज आ रही है। मेरे प्रभु ही बता सकते हैं। अरे प्रभु क्यों बताएंगे, मैं बता तो रहा हूँ। प्रभु जी बता रहे, प्रभु कहाँ से बताएंगे? अंजलि माता जी क्या कर रहे हो आप? हंसी ऐसे क्यों कर रहे हो हमारे साथ? मेरी इतनी कान्हा जी, अरे कान्हा जी क्यों बताएंगे, आप बता तो रहा हूँ मैं, ये पहले चेक करो ना। प्रभु जी प्रयास कर रहे हैं, 100% नहीं है अभी। मैं बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप भक्ति कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मधु माता जी कुछ कहना चाहते हो? हाँ प्रभु जी, मैं कर रही हूँ भक्ति। हाँ बस माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। ठीक है, बाकी सब। अंजलि माता क्या कह रहे हो? प्रभु जी प्रेयर्स कर रहा, मैं अनुकूलनम कर रही हूँ पर अनुशीलनम नहीं कर पा रही हूँ, पा रहा हूँ। ठीक है, फिर भक्ति भी साधना स्टेज पर हो, कर रही हूँ। हाँ जी, आप सब सारे जागे एकदम से हैं, तो भक्ति कर रहे हो सारे, मैं कह रहा हूँ। अगर आप रोज सुबह उठ करके नाम जप करते हो तो आप भक्ति कर रहे हो, सिंपल सी बात। गीता क्लास में आ रहे हो ना रेगुलरली? सारे आ रहे हैं रेगुलरली, भक्ति कर रहे हो। अगर जो व्यक्ति रेगुलरली गीता क्लास में आ रहा है, भक्ति कर रहा है, सिंपल सी बात। ये मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो। कान्हा जी नहीं, मैं बोल रहा हूँ। कान्हा जी बाद में, कान्हा जी बीच में कान्हा जी को बीच में लेकर के मत आओ अभी। अभी जो प्रभु जी बोल रहे हो ध्यान से सुनो। कान्हा जी बहुत दूर है हमसे, हम अभी यहाँ पर है, भगवान बहुत दूर है अभी हमसे। अभी पूरा बता दूंगा खोल कर सिद्धांत, तो फिर हम रोना आ जाएगा। ठीक है, और डिमोटिवेट करना नहीं चाहता, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी कान्हा जी बहुत दूर है अभी। आप जो बोल रहे हो ना कि कान्हा जी को पता है, कान्हा जी तक पहुंचने के लिए तो बहुत अभी स्टेज चढ़नी पड़ेंगे। फिलहाल तो ये कि भक्ति कर रहे हैं, मतलब भैया हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रभु जी ये क्लियर हो गया, भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि आपने बताया कि भैया अगर क्रिकेटर्स हैं तो क्रिकेटर्स के अंदर वैरायटी होती है ना, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है। वैसे ही भक्ति करने के साथ साथ, भक्ति करते करते बहुत सारे लेवल्स होते हैं भक्ति के। जैसे गेम खेलते हैं आप सारे, पहले खेला करते थे, तो गेम खेलने के साथ साथ बहुत सारे लेवल्स होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। वैसे ही भक्ति करने के साथ साथ भी बहुत सारे लेवल्स भी होते हैं और बहुत सारी वैरायटीज भी होती है, कैटेगरीज होती है। हर भक्ति सेम तरीके की नहीं होती। अरे वाह प्रभु जी, आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी। क्या बात कर रहे हो आप? मतलब भक्ति में भी प्रकार होते हैं? हाँ जी, अब भक्ति में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अब वो प्रकार तय होते हैं तटस्थ लक्षण के माध्यम से। यानी कि 2 प्रकार के जो लक्षण है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। भक्ति के 2 लक्षण है। स्वरूप लक्षण से पता लगता है व्यक्ति भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्वरूप लक्षण कौन कौन से होते हैं? अनुकूलनम, अनुशीलनम। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अनुकूल भी कर रहा है कार्य और अनुशीलनम भी कर रहा है, इसका मतलब भक्ति करता है। सिंपल सी बात, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अनुकूलन भी कार्य कर रहा है और अनुशीलनम भी कर रहा है, मतलब भक्ति कर रहा है यार, सिंपल सी बात। लेकिन अब बात वही निकल करके आती है कि आप भी भक्ति कर रहे हो, मैं भी भक्ति कर रहा हूं, मेरे गुरु महाराज भी भक्ति कर रहे हैं और प्रभुपाद ने भी भक्ति करी है, आचार्य ने भी भक्ति करी है। तो क्या सारे एक लेवल के आ गए? नहीं, यहां से कहानी बदल जाती है। यहां से रोल आता है तटस्थ लक्षण का। यानी कि भक्ति तो कर रहे, कंफर्म हो गया सारे कर रहे, लेकिन कौन सी भक्ति कर रहे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि माता जी ने बोला ना, सकाम भक्ति, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति। फिर सकाम भक्ति में भी ज्ञान मिश्रित है, योग मिश्रित है, कर्म मिश्रित है। कौन सी भक्ति कर रहे हो, ये तय करता है आपका तटस्थ लक्षण। यानी कि आप भक्ति कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये तय करता है स्वरूप लक्षण, अनुकूलनम, कृष्णानुशीलनम। और भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन कौन सी कर रहे हो, ये तय करता है तटस्थ लक्षण। कौन कौन से, जो भी डिस्कस करेंगे हम। तो परिभाषा में हो, परिभाषा क्या थी? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूलनम, कृष्णानुशीलनम, भक्तिरुत्तमा। तो उत्तम भक्ति परिभाषा क्या है, स्वरूप लक्षण क्या है कि कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए और कृष्ण रेगुलर बेस पे होना चाहिए, अनुशीलन होना चाहिए। और तरस लक्षण क्या है इसका कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये है तटस्थ लक्षण। क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, यानी कि स्वरूप लक्षण है उसके अंदर, ऑन द रेगुलर बेस भक्ति करता है, लेकिन पहला तटस्थ लक्षण उसके अंदर नहीं है। कौन सा? अन्य अभिलाषिता शून्यम। यानी कि भक्ति करने के साथ साथ उसकी बहुत सारी इच्छाएं जुड़ी हुई है। मुझे ये चाहिए,
मुझे अच्छे घर चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, तो ये जो कामना लगी रहती है साथ साथ, अभिलाषा लगी रहती है, ये तटस्थ लक्षण का पहला रूप स्वरूप है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करते करते अन्य अभिलाषिता नहीं रखता, मतलब अन्य अभिलाषिता पे नहीं आता, यानी कि अन्य अभिलाष रखता है, वो फिर सकाम भक्ति हो जाती है, दूषित हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर जैसे कामना मतलब बुरा मत माना, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लो अगर कामना माता जी 16 माला 4 नियम कर रही है, इसका मतलब भक्ति कर रही है, लेकिन भक्ति करने का उद्देश्य है एक अच्छी संतान, कि मैं अच्छे से भक्ति कर रही हूँ तो अच्छा मेरे को एक बच्चा प्राप्त, मुझे अच्छी संतान मिल जाए, इसको बोलते हैं मिश्रित भक्ति या सकाम भक्ति। यानी कि भक्ति कर रहा है, कर रही है, स्वरूप लक्षण है उसके अंदर, लेकिन अन्य अभिलाष नहीं है, तटस्थ लक्षण नहीं है, यानी कि अभिलाषा है, कोई ना कोई डिजायर है, कोई ना कोई कामना घुसी पड़ी है जो कि भगवान की सेवा से अलग है, इसको बोलते हैं सकाम भक्ति। आया क्लियर हुआ? यानी भक्ति तो कर रहा है लेकिन सकाम भक्ति है। अब सकाम भक्ति भी 3 प्रकार की होती है, सकाम भक्ति भी 3 प्रकार की होती है, यानी कि ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ठीक है। और भक्ति जो व्यक्ति कर रहे हैं, क्या उसके अंदर ज्ञान और कर्म का मिश्रण है या नहीं है, उसको बोलता है मिश्रित भक्ति। एग्जाम्पल के लिए, ज्ञान कर्म और योग, इन 3 का मिश्रण होता है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और भक्ति करने के साथ साथ क्या बोलेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ठीक है, और नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, करवा चौथ के व्रत रख रहे हैं, इसको बोलते हैं कर्म का मिश्रण। भक्ति भी कर रहे हैं, साथ में कर्म कांड भी फॉलो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं दूषित भक्ति या सकाम भक्ति। यानी कि भक्ति भी कर रहे हैं, साथ में करवा चौथ भी कर रहे हैं, नवरात्रि भी रख रहे हैं, सब कर रहे हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं दूषित भक्ति या मिश्रित भक्ति या सकाम भक्ति, जिसमें कौन सा मिश्रण हुआ? कर्म का मिश्रण, यानी कि भौतिक इच्छाओं का मिश्रण, सॉरी कर्म कांड का मिश्रण, कि बाकी अलग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, है ना, ज्योतिष शास्त्र दिखा रहे हैं, अपना हाथ दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं भक्ति, लेकिन सकाम भक्ति या मिश्रित भक्ति। और कौन सा मिश्रण? कर्म का मिश्रण, और इसको वैसे क्या बोलेंगे? कर्म मिश्रित भक्ति। आया समझ में? आया? सब बोलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, फटाफट से करके खत्म करते हैं। आया समझ में? ये होती है कर्म मिश्रित भक्ति। फिर क्या होती है? ज्ञान मिश्रित भक्ति। ज्ञान मिश्रित का भक्ति का मतलब होता है भक्ति करने के साथ साथ मुक्ति की इच्छा को रख लेना, कि बस इस संसार से मुक्त हो जाऊं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पति बहुत मेरा खून चूसते हैं, बस भक्ति के माध्यम से किस प्रकार से संसार से मुक्त हो जाऊं, बस संसार से मुक्त हो जाऊं, भगवान की सेवा ना करूं, सिर्फ संसार से मुक्त हो जाऊं, इस भावना को बोलते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति, जिसमें कि ज्ञान का मिश्रण है, मुक्ति का मिश्रण है, इसको बोलते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति। आया समझ में? यानी कि भगवान स्वतंत्र होकर के मुक्ति की कामना करना, इसको बोलते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति। एंड द लास्ट वन इज क्या है? योग मिश्रित भक्ति, जिसे क्या बोलते हैं? मतलब मैं भक्ति कर रहा हूँ, उससे मुझे कुछ सिद्धि मिल जाए, यानी कि किसी का मन पढ़ लूं, है ना, कोई चमत्कारी शक्ति आ जाए, हाथ से जो है क्या बोलेंगे, हाथ से खरगोश, है ना, क्या बोले, टोपी में से खरगोश निकाल लूं, हाथ में से जो है कुछ पानी निकाल दूं, जादुई क्रिया, जादुई चीजें मिल जाए, मुझे कुछ सिद्धियां मिल जाए। तो जब भक्ति करते करते सिद्धियों की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं योग मिश्रित भक्ति या योग मिश्रित भक्ति। ठीक है, तो यानी कि भक्ति होने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसके साथ साथ अगर तटस्थ लक्षण नहीं है, अन्य अभिलाष है, मतलब कोई अभिलाषा भरी पड़ी अंदर, और ज्ञान और कर्म का मिश्रण है, यानी कि मुक्ति की इच्छा भरी पड़ी है और कर्म कांड भी करता साथ के साथ, तो ऐसे केस में क्या होती है? भक्ति दूषित हो जाती है या सकाम भक्ति कहलाती है, जिसमें कि इन सारी चीजों का मिश्रण होता है। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट संडे कि वास्तव में ये चीजें होती कैसे, किस प्रकार से कर्म का मिश्रण होता है, ज्ञान का मिश्रण होता है, कर्म मिश्रित क्या होती है, ज्ञान मिश्रित क्या होती है ना, एंड दैट वी विल डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, आप सभी भक्तों की जय। So now devotees, if there are any questions, so we can